एक बार फिर से इंडिया अलायंस को लेकर के बहस छिड़ गई है। इंडिया अलायंस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुखर है, अभी देखने को मिला है कि G20 जिस तरह से दिल्ली में चल रहा है, वहाँ पे जो इनविटेशन बांटे गए हैं उसमें इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ दिनों पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि इंडिया शब्द को अब हमें छोड़ देना चाहिए। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी, उनसे जानेंगे इस पूरे मामले को लेकर के। सर, जिस तरह से इन्विटेशन बांटे गए G20 के, उसमें जो भारत की राष्ट्रपति हैं उनके नाम के आगे भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। तो क्या इंडिया अलायंस से इस कदर लोग नाराज़ हैं कि अब इंडिया अलायंस को छोड़ने की बात की जा रही है? नहीं, देखिए, पूर्व में लगातार सत्ता में बैठे हुए लोग भी भारत और इंडिया दोनों ही शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। और जब से इंडिया अलायंस बना है तब से आरएसएस को ख़ास तौर से जो है इससे परहेज हो गया है। और आप जानते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को संचालित करने का काम आरएसएस करता है। उन्होंने अपनी इस पर असहमति व्यक्त की तो भारत सरकार ने उसको अंगीकृत करने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि जब आज तक हम भारत और इंडिया दोनों ही शब्दों का प्रयोग करते रहे तो अब भी जो है इस पर कोई असहमति नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन ये सोच प्रदर्शित होती है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की। जो इनविटेशन बांटे गए उसमें भी प्रेसिडेंट का आगे इंडिया शब्द हटा करके भारत कर दिया गया है। तो क्या आप ये माने कि धीरे धीरे इंडिया शब्द को ख़त्म कर दिया जाएगा और भारत शब्द से ही देश को जाना जाएगा? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि दोनों ही शब्दों का प्रयोग होता था, लेकिन जो इन्विटेशन बांटे गए उसमें भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। जब हम कभी अंग्रेजी में बोलते हैं तो फिर उसमें इंडिया शब्द लगता था, जब हम हिंदी में बोलते हैं तो भारत की बात हम करते हैं। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं इंडिया अलायंस से इतने भयभीत हैं कि वो कहीं पर भी अगर कहीं इंडिया का जिक्र होता तो उससे भयभीत होकर के जो है उसको साइडलाइन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इससे बात बनने वाली नहीं है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप इतिहास उठाकर देखें, भारत को भारतवर्ष जी कहा जाता था, भारत कहा जाता था। और इंडिया शब्द अंग्रेजों के ज़माने से आया। अगर आज हम उन प्राचीन परंपराओं पर जा रहे हैं तो उसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार से मोदी जी लगातार देश को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, देश को विकास की ओर लेकर जा रहे हैं, ऐसे में सिर्फ उन लोगों के द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं और उसकी देश की जनता आकलन कर रही है। और आने वाले समय में उसका माकूल जवाब भी दिया जाएगा। तो क्या आप देश की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के नाम से होगी? क्योंकि जिस तरह से इंडिया शब्द को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, आरोप है विपक्ष का कि ये बौखलाहट है इंडिया अलायंस को देखते हुए। अब ये बौखलाहट उनकी है या हमारी है तो पता लग जाएगा। आज जिस प्रकार के दृश्य देखने को मिलता है, जो राज्यों में एक दूसरे को पानी पी पी के कोसते हों और इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हों जिसको मैं कर नहीं सकता, और जिनको मोदी का भय इतना सता रहा हो, उसकी मजबूरी से एक आए हैं, एक होने का दिखावा कर रहे हैं, जो अभी तक अपना नेता तय न कर पाए हों। कोई हर बड़ी बैठक में कोई ना कोई नेता मंच छोड़कर चले जाता हो, ऐसे में उनका ये कहना, जैसा कि ने पूर्व में कहा कि भारत को इतिहास उठाकर खगालें भारत ही कहा जाता था, भारतवर्ष कहा जाता था। और जैसा कि आपने उल्लेख किया मोहन भागवत जी का, और हमारी सरकार पुराने गुलामी के प्रतीकों को, निशानों को भी मिटा रही है, उन स्थानों के नाम भी चेंज कर रही है। और ऐसे में अगर भारत का है तो कोई गलत नहीं कहा।
चलिए, इस पूरे विषय पर भारतीय जनता पार्टी का एक मत है कि भारतवर्ष पहले से नाम है, कोई नया नहीं है। अगर अंग्रेज़ों के दिए हुए नाम को हम हटा रहे हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।